तो बात करने वाले यूपी पुलिस का जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर बहुत सारे बच्चों का एक जो डाउट निकल आ रहा है रनिंग को लेकर आ रहा है डाउट की रनिंग हम किस तरीके से करें, ग्राउंड में करें या सड़क पर करें। बहुत सारे बच्चों का डाउट निकल कर आ रहा है रनिंग को लेकर। दूसरी बात, जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं उनको पैरों में बहुत दिक्कत आ रही है कि भाई भैया हमारे पैरों में स्वेलिंग आ रही है, मतलब घुटने में स्वेलिंग आ रही है, तो हम किस तरीके से रनिंग करेंगी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में आपकी रनिंग को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं एक बात आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि रनिंग आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या आप मान लो आपने एग्जाम में 200 नंबर लाए, उसके बाद भी अगर आप रनिंग क्लियर नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उन 200 नंबर का या आपको दोबारा से किसी भी तरह का कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो रनिंग और उसके बाद मेडिकल, मतलब 3 स्टेप आपकी भर्ती में। पहले रिटिन हो गया, उसके बाद रनिंग होगी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद होगा, ठीक है। तो मेनली 2 ही स्टेप है आपकी जो सिलेक्शन में, 2 ही स्टेप है। कौन सा? पहला रिटिन है, दूसरा फिजिकल वाला, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बात करने वाले फिजिकल को लेकर। तो पहले इसमें हम 3 पॉइंट पे बात करने वाले। पहला पॉइंट है कि क्या हम जो रनिंग है वो ग्राउंड पे करें या सड़क पर करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम मतलब हमारे पैरों में जो प्रॉब्लम हो रही है उसे हम किस तरीके से करें कि हमारी जो पैरों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ठीक है। और तीसरी बात है कि जो रिजल्ट को लेकर परेशानी है कि या रनिंग हमारी किस मंथ में होगी, नवंबर में होगी या दिसंबर में होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस वीडियो में बने रहो। तो पहली चीज़ है कि जो मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड पे रनिंग करनी है या सड़क पर रनिंग करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पता होगा कि यूपी पुलिस के जो रनिंग है, मान लो कितनी 4.8 किलोमीटर है, यानी 4.8 किलोमीटर, यानी कि आपको जो भी, क्योंकि आपकी जो रनिंग है पुलिस द्वारा जो मतलब आपका जो फिजिकल होगा वो ग्राउंड पे होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपने अभी देखा होगा एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में यही अंतर है। एसएससी जीडी का क्या होता है, वो सड़क पर रनिंग करा लेते हैं, लेकिन जो पुलिस का होगा वो आपकी जो है पुलिस का जो होगा वो पुलिस के ग्राउंड पर ही होगा और वो ग्राउंड में ही होगा, वो सड़क पर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मेन क्या होती है प्रॉब्लम बच्चों को, मेन बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं रनिंग में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कभी ग्राउंड पर तैयारी नहीं की रनिंग के लिए, मैंने कभी भी ग्राउंड पर तैयारी नहीं की, लेकिन जो तैयारी की वो मैंने सड़क पर करी। और सड़क पर भी इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करी, मतलब 15-20 दिन या 1 महीने से, मतलब 1 महीना बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी करी, बिल्कुल दोनों टाइम तैयारी करी, अच्छी तरीके से तैयारी करी। ऐसा भी नहीं है कि डेली टाइम लगाते, नहीं, टाइम नहीं लगाना था। पहला रनिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम 15 मिनट तक एक्सरसाइज करनी, और रनिंग जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद सांस लेने के बाद उसके बाद 15 मिनट तक एक्सरसाइज करनी, ठीक है। तो अब जो डाउट है कि रनिंग जो है ग्राउंड पर करें या सड़क पर करें, तो दोस्तों ग्राउंड, क्योंकि हमें पता है उत्तर प्रदेश में मतलब हर गांव में लगभग ग्राउंड नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम खुद जिस ग्रामीण परिवेश से हमारे हैं, हमारे गांव के आसपास भी इस तरह का कोई ग्राउंड नहीं है, यानी जो ग्राउंड है भी तो वो 8 से लेकर 10 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात, मेरे भाई बहन है जितने भी, मतलब लड़के तो चलो 1% जा भी सकते हैं ग्राउंड पर, लेकिन लड़कियां ग्राउंड पर नहीं जा सकती। तो लेकिन इस तरह का कोई मिथ नहीं है कि भाई ग्राउंड पर जाओगे जब भी आपकी रनिंग क्लियर होगी, इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड पे कर लो या सड़क पर कर लो, आपको अपनी मेहनत पर करना है। जितनी आप मेहनत करोगे ग्राउंड पे, थोड़ा सा फायदा ये होता है कि मतलब आपको पता चल जाता है कि भाई किस तरीके से रनिंग करनी है। या मान लो पब्लिक, क्योंकि आपको लगभग 100 बच्चों को एक साथ दौड़ाते हैं वो, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन यूपी पुलिस की रनिंग को मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आपको, बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई मेरी रनिंग है मैं कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि आप मतलब पुलिस में आपने देखा होगा कि आर्मी में एकदम सबको एक साथ बिठा के गो बोलते हैं, लेकिन पुलिस में ऐसा नहीं होता है। मान लो आप रनिंग के लिए तैयार होगी, ग्राउंड में आप खड़े होगे, तो वो आपको चिप दे देंगे। चिप आप मतलब या तो वो चेस्ट में होगी या पैर में बांधने वाली होगी, आपने अपनी चेस्ट में वो बांध ली, वो देते रहेंगे। वहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा पड़ा रहता है, लकड़ी का फट्टा। जब आप उस फट्टे के ऊपर से क्रॉस करोगे जब भी आपको जो टाइमिंग है शुरू होगा, ठीक है। तो वो मेन एक चीज़ तो वो ध्यान रखना है कि जब आप लकड़ी के फट्टे से क्रॉस हो तो उस फट्टे पर अपना पैर जरूर मारें, ठीक है। क्योंकि बाजी बाजी चिप होती है जो मतलब चल नहीं पाती, तो आप जब उस फट्टे पर अपना पैर मार दोगे, पहली बात तो जहाँ वो लकड़ी का फट्टा पड़ा रहता है उसके ऊपर एक डंडा सा और बंधा रहता है, यानी कि ऊपर से भी कवर है और नीचे भी। जब आप उस जोन में से निकलेंगे ना उस पट्टे के ऊपर को पैर रखकर, तो क्या है आपको जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मतलब इसमें कोई इतना नहीं है ना, इतने कि भाई एक दूसरे को काटने की बात नहीं होती इसमें। आप अपने टाइम के हिसाब से रनिंग करते हैं, सभी अपने टाइम के हिसाब से रनिंग करते हैं। इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन होता है चक्कर याद रखना कि भाई मैंने 10 चक्कर कर लिए, 11। बहुत से बच्चे ऐसे हुए कई बार कि उन्होंने 11 चक्कर ही लगाए और वो समझ रहे कि मेरे तो 12 चक्कर हो गए, और 11 चक्कर लगाकर वो बैठ गए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि बहुत ज़्यादा क्या वो बाहर हो गए, ठीक है। दूसरी बात है, एक चीज़ रेस का एक नियम होता है, मैं आपको बताऊं, रेस का एक नियम है
कि अगर हमने किसी बंदे को क्रॉस कर दिया, यानी किसी लड़के को हमने तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दोबारा से हमें क्रॉस ना कर दे। अगर वो दोबारा तुम्हें क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी जो स्पीड है वो सही नहीं चल रही। अगर आपने किसी को एक बार क्रॉस कर दिया तो फिर कोशिश करना कि वो तुम्हें दोबारा से तुम्हें क्रॉस ना करे। और तुम कोशिश करना कि ऐसा नहीं है कि आर्मी की तरह बहुत तेज नहीं भागना, मतलब एक बढ़िया स्पीड से चलना, एक स्पीड मेंटेन कर लो और एंड तक उसी स्पीड पे चलते रहो, ठीक है। तो ये वाली रेस है, सारी सांस के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना, मतलब आप अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, कितना आपका सांस बन रहा है, ठीक है, मेन वो है, ठीक है। तो ग्राउंड पे कर लो या सड़क पर कर लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी जो रनिंग है वो ठीक होनी चाहिए। और दूसरी बात, थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो ना, उसके 1-2 चक्कर होते ही आपके दिमाग में आता है रुक जाओ रुक जाओ, मतलब एकदम जब आप दौड़ोगे 100 लड़कों में तो आपको मतलब सांस से चढ़ जाएगा। लेकिन आपको नहीं सोचना, बस आपको अपनी आंखें बंद करके, आपका दिमाग कहेगा कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है चलते रहना है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो रनिंग है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा अगर इस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो आप ग्राउंड पे कर लो या सड़क पर कर लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी मेहनत है वो मेन है कि आपने कितना अपने शरीर को फिजिकली स्ट्रोंग कर लिया, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज बात करते हैं कि पैरों में जो दिक्कत हो रही है, तो पैरों की दिक्कत के लिए मैं बताना चाहता हूँ भाई, आप रनिंग करके जा रहे हैं तो मतलब एक चीज रखना, थोड़ा मतलब पैरों की भी एक्सरसाइज करो, मतलब बटरफ्लाई वगैरह, या थोड़ा पैरों को भी रिलैक्स किया करो। दूसरी बात, अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो घर पे मतलब मुंह वगैरह लगाओ, या मतलब जो गर्म पानी है उसमें नमक मिला के अपने दोनों टाइम अपने पैरों को मतलब उससे करो, मतलब अपने पैरों का ख्याल रखना आपको अब, ठीक है ना, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है कि तुम चल भी नहीं पा रहे तो 2-4 दिन का आप गैप भी ले सकते हो, ठीक है, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। उस गैप के पीरियड में आप घूमने जाओ, जितनी आप रनिंग करते हो उतने आप पैदल घूमने जाओ, ठीक है, हो गया। तीसरी चीज है कि आपकी जो रनिंग है वो कब होगी, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो रनिंग 99% चांस है वो दिसंबर में है। 1% चांस है कि नवंबर में आपकी रनिंग हो सकती है, लेकिन 99% चांस है कि जो आपकी रनिंग है वो दिसंबर के महीने में होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 3 डाउट लिए, तीनों मैंने आपको बता दिए और बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई, जय हिंद।